Hey folks, welcome to our channel FinRubus। ये है एपिसोड 6 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज और आज का टॉपिक है सेबी। ओके, हम सेबी का एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सेबी किस तरह से फंक्शन करता है हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सेबी के अपने रेगुलेशंस हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन हमेशा की तरह सेबी को परस्यू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक सीरीज में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। ओके, हमने डिस्कस कर लिया है फाइनेंस, हमने डिस्कस किया है फाइनेंशियल सिस्टम, हमने डिस्कस किया है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, हमने डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ फाइनेंस, हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ फाइनेंस, हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, इस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमने देखा रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंटरमीडियरीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ओके, इस फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की सीरीज हमने रेगुलेटरी बॉडीज से डिस्कस करना स्टार्ट किया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर को। रेगुलेटरी बॉडीज में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस किया है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और फिर मार्केट रेगुलेटर आरबीआई को डिस्कस किया है। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेबी। इसके अलावा देख लेते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में हमें कौन कौन से मार्केट रेगुलेटर डिस्कस करने अभी बाकी हैं। ओके, सेबी के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, देन आईआरडीए, देन पीएफआरडीए। ओके, अब देख लेते हैं सेबी। सेबी क्या है, सेबी क्या करती है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। ओके, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लेकिन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी उसे सेबी एक्ट 1992 में। ओके, सेबी एक्ट 1992 के पहले कैपिटल इश्यू और कंट्रोल एक्ट 1947 रेगुलेटरी लेजिस्लेशन था, किसके लिए? सिक्योरिटीज के लिए। ओके, अब सेबी एक्ट 1992 को किन एक्टिविटीज के लिए एम्पावर्ड किया गया? द एक्ट एम्पावर्ड टू द सेबी टू रेगुलेट एक्टिविटीज इन कनेक्शन विथ मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मार्केट को बाइंग एंड सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए एम्पावर किया गया, इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए एम्पावर किया गया, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए स्टॉक ब्रोकर को, मर्चेंट बैंकर को, इसके अलावा अंडरराइटर हैं, देन और भी स्टॉक ब्रोकर्स, सब स्टॉक ब्रोकर्स और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए सेबी एक्ट को एम्पावर किया गया। ओके, अब सेबी के ऑब्जेक्ट क्या है? सेबी के प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में 3 डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट इंटरेस्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है सेबी का वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर आ गया। ओके, प्रमोट द डेवलपमेंट, ये जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रमोट करने का, उसको डेवलप करने का जो ऑब्जेक्ट है वो सेबी ने डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव के तहत, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन के तहत उसको अचीव किया है। ओके, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम रेगुलेटरी फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को अचीव किया है सेबी ने। अब किस तरह से ये सारे फंक्शन को अचीव किया है देख लेते हैं हम वन बाय वन। ओके, सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है, गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है। किस तरह से एजुकेट करता है, किस तरह से गाइड करता है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, सेबी करता है माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है, इसके लिए सेबी ने अपनी रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। ओके, देन सेबी क्या करता है? बैलेंस करता है सेल्फ रेगुलेशन में, जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी का काम करती हैं उनमें, और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उनमें बैलेंस करने का काम करता है। सेल्फ रेगुलेशन इन द सेंस कुछ एंटिटीज की अपने म्यूचुअल फंड, अपने ईटीएफ होते हैं, ओके, उनके बीच में और अपने स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के बीच में बैलेंस करने का काम भी किसका है? सेबी का है। ओके,
फिर सेबी ट्विन टास्क अडॉप्ट करता है रेगुलेशन और डेवलपमेंट में, जैसे इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म के साथ एक इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के साथ साथ फैसिलिटेट करता है वो एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। किस सेंस में? वो जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो एडुकेट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे। कैसे? सेबी ने रेगुलेशन बनाए हुए हैं, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, जिसके तहत हर बिजनेस एंटिटी को, हर लिस्टेड कंपनी को अपने इवेंट्स के बारे में, अपने अफेयर्स के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ता है, सेबी को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। रेगुलेशन 30 कहता है ये सेबी का। ओके, जिस तरह से कंपनीज अपनी इवेंट्स के बारे में इंफॉर्म करती हैं सेबी को, इस तरह से सेबी क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स की हेल्प हो जाती है, उन्हें पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली किस अफेयर में, किस इवेंट में इंगेज है, उनके पैसे कहाँ सेफ हैं, कहाँ नहीं। ओके, सो इस तरह से सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, सेबी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी हेल्प करती है, उनको डेवलप करती है एज अ प्लेटफॉर्म। ओके, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट एंटिटी अपना आईपीओ ला सकते हैं, एफपीओ ला सकते हैं, बोनस शेयर, राइट शेयर, इन सब के थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट एंटिटीज अपना फंड रेज करते हैं। ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना फंड रेज करने का काम कॉर्पोरेट एंटिटी कर सकती है, इजी वे में, एफिशिएंट वे में और फेयर मैनर में। इसके लिए सेबी ने क्या किया है, सेबी ने रेगुलेशन बनाए हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। सो सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का तो ध्यान रखा ही, उसके साथ साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर्स का भी ध्यान रखना, बिजनेस एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखा है। उनके साथ साथ सेबी ने इंटरमीडियरीज का भी ध्यान रखा है, ब्रोकर्स का भी ध्यान रखा है। ओके, क्या किया है उनके लिए, कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपांडिंग मार्केट तैयार किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इंटरमीडियरीज अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। ओके, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनाए हैं, सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008। इसमें टाइम टू टाइम सेबी अमेंड करती रहती है, नए नए रेगुलेशंस लाती रहती है, उस हिसाब से वो अपना इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म और फैसिलिटेट करना, एक एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का काम, ऑब्जेक्ट अचीव करती है और अच्छे से फंक्शन करती है और रेगुलेट करती है। ओके, फंक्शन ऑफ सेबी में देख लेते हैं, रजिस्ट्रार टू एन इशू, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू, इन सब के लिए सेबी ने रेगुलेट करने के लिए सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। ओके, उन रेगुलेशन के हिसाब से इन लोगों को एक्ट करना होता है, इस तरह से सेबी रेगुलेट करती है। ओके, सो अच्छा, अब हम यहाँ पे सेबी के रेगुलेशंस नहीं पढ़ रहे हैं। इन केस अगर आपको सेबी के रेगुलेशन डिस्कस करने हैं तो प्लीज कमेंट करिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली हम आगे आने वाले एपिसोड में सेबी के रेगुलेशन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ओके, सेबी क्या करता है, सेबी प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, किसे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस, जैसे कुछ कंपनीज हैं जिनके अपने म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनके अपने ईटीएफ्स होते हैं। ओके, जैसे रीट्स भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का। ओके, इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट और रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है। ओके, देन सेबी फ्रॉड को प्रोहिबिट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी प्रोहिबिट करने के लिए सेबी ने अपने रेगुलेशंस बनाए हैं। ओके, सिक्योरिटी मार्केट में, सो ये भी एक सेबी को रेगुलेट करने का एक फंक्शन है। ओके, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और इंटरमीडिएट्स को ट्रेन करना कि किस तरह से वो इस प्लेटफॉर्म का इफेक्टिवली यूज कर पाए, ये भी सेबी के फंक्शन में आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए भी सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हैं। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर के जो प्रोविजंस हैं, उनके राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं, उनके ऊपर भी सेबी ने अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रेगुलेशन सारे एंटिटीज को वर्क करना होता है।
ओके। सेबी सर्विलेंस मेजर्स के तहत क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर करता है, उनको पूछता है कि आप एक ऐसे सस्पेक्ट लिस्ट बनाइए जिसमें आपके रडार पे होंगे बिजनेस एंटिटीज या फिर ब्रोकर या फिर क्लाइंट्स। ओके, अगर कोई भी नोटिसेबल ट्रेडिंग पैटर्न दिखता है आपको, या फिर कुछ ऐसे सस्पिशियस पैटर्न दिखते हैं जिससे आपको लगता है कि कुछ है, कुछ फिशी चल रहा है, या फिर कुछ फ्रॉड हो सकता है, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो ऐसी कोई भी चीज आप उसकी लिस्ट बनाकर, सस्पेक्ट लिस्ट बनाकर सेबी को प्रोवाइड करें। ओके, सेबी क्या करेगा, सेबी उसको स्क्रूटिनी करेगा। ओके, किस बेसिस पे स्क्रूटिनी करेगा, वो एक स्पेशल सर्विलेंस इंस्पेक्शन टीम बनाया है, SSIT। ओके, उसके तहत ये टीम क्या करती है, ये सर्विलेंस का भी काम करती है, इंस्पेक्शन का भी काम करती है। ओके, उसको स्क्रूटिनी करने का काम। और ज्यादातर सेबी क्या करती है, ये स्क्रिप्ट बेस्ड स्क्रूटिनी करने की जगह पे ये एंटिटी बेस्ड स्क्रूटिनी करती है। अब इसमें क्या फर्क है, एंटिटी बेस्ड और स्क्रूटिनी स्क्रिप्ट बेस्ड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, किसी एक कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस भी होते हैं और वो अलग अलग बिजनेस स्क्रिप्ट के नाम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। ओके, जैसे जैसे टाटा कंपनी है। ओके, टाटा कंपनी की अपने अपने डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जैसे टाटा कंपनी का है टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कॉफी, टाटा कम्युनिकेशन, ओके, टाटा कंज्यूमर। ओके, इस तरह से एक कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है बिजनेसेस में। ओके, सो ये जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन, ये अलग अलग स्क्रिप्ट हो गई। सेबी क्या करती है, ये अलग अलग स्क्रिप्ट को इन्वेस्टिगेट करने की जगह पे एंटिटी को इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस SSIT के तहत वो सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। सो इस तरह से सेबी फंक्शन करती है। सेबी अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है और मार्केट को अच्छी तरह से रेगुलेट करती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप फिनरबिस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम नेक्स्ट मार्केट रेगुलेटर को डिस्कस करेंगे, और वो रेगुलेटर कौन सा है, वो रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो तब तक के लिए फिनरबिस को लाइक करते रहें और रिवाइज करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।